अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपकी और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हमेशा के लिए जहनों में नक्श हो जाते हैं। ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या हमारे साथ राबिया ने कराची से शेयर किया। ये वाक़या उनका और उनकी जो जिगरी दोस्त थी फातिमा, उनका था। राबिया लिखती हैं कि हमारी दोस्ती स्कूल टाइमिंग्स से थी, तकरीबन 6-7 क्लास से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे और इसके बाद हमारा एडमिशन कॉलेज में हुआ 9 मैट्रिक के बाद, और हमने नाज़िमाबाद में एक मशहूर कॉलेज है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे हमने एक साथ ही एडमिशन लिया। गर्ज़ ये कि तमाम मामलात हम एक साथ ही किया करते थे, स्टडी, कॉलेज, स्कूल, दोस्ती यारी, आउटिंग, तमाम चीज़ें हम लोग तकरीबन एक साथ ही किया करते थे। कभी शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाना होता था तो मैं उसके अक्सर घर चली जाती थी या वो मेरे घर चली जाती थी और हम दोनों एक साथ भी चले जाया करते थे। ये वाक़या हमारे कॉलेज के ही दिनों का है और तकरीबन स्टार्ट के ही दिनों का है जब हम नए नए इस कॉलेज में आए थे, और तकरीबन इस वाक़े को अब 22 से 23 साल का अरसा गुज़र गया है। हम दोनों अक्सर जो है पीरियड्स वग़ैरह लेते थे, और कभी कोई अगर पीरियड ना भी लें तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो कैंटीन वग़ैरह में और एक साथ ही बैठ के स्टडी करने में गुज़रा करता था। और फिर हम लोग साथ ही वापसी अपने घर भी जाया करते थे। जो मेरी दोस्त थी फातिमा, उसकी रिहाइश जो थी वो अब्बासी हॉस्पिटल की तरफ थी, और मेरी जो रिहाइश थी वो बी ब्लॉक में थी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो कुछ ज़्यादा हमारा डिफरेंस था नहीं, एरिया का थोड़ा ही फासला था, तो हमारा आना जाना रहता था। समटाइम्स मेरे वालिद साहब उनके घर में छोड़ देते थे, या उनके भी भाई वगैरह कोई वालिद वगैरह, तो वो हमारे घर में उसको छोड़ दिया करते थे। तो हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी और एक ज़माने से थी। तो घर वाले भी हमारे अंडरस्टैंड करते थे और कभी भी किसी भी किस्म की हमें रोक टोक वगैरह नहीं हुई। हमें कॉलेज में तकरीबन 3 महीने से 4 महीने का वक्त हो गया था। काफ़ी कॉलेज की जगहों से हम वाकिफ़ हो गए थे, आना जाना, कैंटीन बैठना। फातिमा कभी कॉलेज की ड्रॉप कर देती या स्कूल कॉलेज नहीं आती थी तो समझे कि उस दिन मेरा दिन बहुत ही ख़राब गुज़रा करता था। तो हम कोशिश किया करते थे कि साथ ही जाएं। जिस दिन छुट्टी होती थी, करनी होती थी, हम दोनों ही छुट्टी कर लिया करते थे, अक्सर ऐसा भी करते थे। तो अब एक दिन मैं जो हूँ कॉलेज में ही होती हूँ, तो काफ़ी देर से मैं नोटिस करती हूँ कि जो मेरी दोस्त है फातिमा, वो बहुत देर से मुझे नज़र नहीं आ रही, जबकि हम लोग एक साथ आए थे। इतनी देर कभी भी ऐसे नहीं होती कि वो कहीं अलग हो, हम लोग तकरीबन साथ ही रहते थे। खैर मैंने देखा इधर उधर, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। छुट्टी का टाइम हो गया और तकरीबन 5 मिनट मैंने वेट किया, वो आ गई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ थी यार तुम? तो तुम तो नज़र नहीं आ रही थी, मैंने तुम्हें सारी डिपार्ट्स में देखा मगर तुम्हें मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो उसने उस दिन उस बात को कुछ घुमा दिया, जैसे यही गई करते थे कोई बात, कि नहीं मैं यहीं थी, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी। खैर बात को मैंने इतना नोटिस नहीं किया। अगले दिन हम फिर कॉलेज गए। जब हम कॉलेज जाते हैं तो तकरीबन एक पीरियड हम लोग लेते हैं, उसके बाद मैं नोटिस करती हूँ कि मेरी दोस्त जो है वो फिर गायब है। अब इस बार मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो कोई भी काम मुझे बताए बगैर कभी भी नहीं करती थी, और कहीं आना हो कहीं जाना हो मुझे अपने साथ ज़रूर लेती थी। मैंने उस दिन भी उसको देखा, काफ़ी ट्रेस किया, मगर वो मुझे एज़ यूजुअल एक दिन पहले की तरह से नहीं मिली।
छुट्टी के टाइम जब वैन वाले सब गेट पे होते हैं तो वो मुझे उसी वक्त मिलती है जैसे कि पिछले दिन मिली थी। मैं उससे थोड़ा सा, हम लोग फ्री थे एक दूसरे से, बहुत थोड़ा झगड़ा करके पूछती हूँ तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही थी और ब्रेक भी हुई थी उसमें भी मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे तब भी नहीं मिली। उस दिन भी उसने इसी तरह का जवाब मुझे दिया जो बहुत ही हैरानकुन था मेरे लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई नई इसकी दोस्त बन गई है या कुछ और मामला है, क्योंकि अगर नई दोस्त भी बनती तो इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, या वो मुझे दिख जाती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कॉलेज वैसे तो बज़ाहिर ही बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसे मसाइल, कोई ऐसी चीज़ कुछ नहीं थे, मगर मैंने ये सुन रखा था कि जो कॉलेज की बैक साइड वाला एरिया है वो कुछ डिपार्ट, वहाँ पे एक कोई डिपार्ट है जो बंद है, मतलब उधर कोई क्लासेस वगैरह भी नहीं होती और लड़कियों को भी अक्सर जो है चौकीदार वगैरह उस साइड पे जाने नहीं देता है। पेड़ वगैरह भी हैं उस तरफ, कुछ पीपल वगैरह के भी पेड़ लगे हुए हैं बैक साइड पे। तो खैर हमने ना कभी जस्तजू करी कि जाके उधर देखें या कुछ भी ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, और इन बातों को हमने कभी इतना ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी कि क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, किस वजह से कहते हैं। खैर अगले दिन हॉलीडे था, छुट्टी का दिन था, तो हम लोग कॉलेज नहीं गए। उससे एक दिन बाद फिर हम कॉलेज गए। उस दिन मैंने सोच रखा था कि अगर ये आज गायब हुई बीच में से तो मैं ज़रूर इसका पीछा करूँगी, देखूँगी कि कहाँ जाती है आखिर। खैर मैंने एक पीरियड लिया, उसने भी मेरे साथ पीरियड लिया। अगले पीरियड में बीच में मैंने नोटिस किया कि वो चली गई है। मैं फ़ौरन ही उठी और उठकर उसके, कि वो मुझे देखे नहीं, मैं उसके पीछे पीछे चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल बैक साइड पे जिस तरफ नहीं कोई जाता है वो वहीं जा रही है और बहुत तेज़ी में जा रही है। और दिल तो मेरा करा कि मैं ऐसे फ़ौरन आवाज़ दे के रोकूँ कि कहाँ जा रही हूँ, मगर मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी जस्तजू हुई, मैंने कहा मैं देखती हूँ ये आखिर जा कहाँ रही है। खैर मैं उसके पीछे पीछे हो ली और जब मैं जाती हूँ उसको देखती हूँ तो वो पीछे पेड़ों के पास से गुज़र कर एक क्लासरूम था खाली, वो उस वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में कभी गए भी नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ होता था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे चली जाती है और जाकर अंदर क्लास के अंदर वो एकदम से एंट्री करती है। मैं चुपके से छुपकर उसे देखने लगती हूँ कि क्या कर रही है क्या नहीं। मैं नोटिस करती हूँ वो काफ़ी देर से वहाँ पे किसी से बात कर रही है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ के देखती हूँ और मगर मुझे उस वक्त कोई भी दिखता नहीं वहाँ पे। थोड़ी देर में हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ के देखने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ किससे आखिर बात कर रही है ये, तो मुझे कोई भी नहीं दिखता, यानी कि वो किसी अकेले खुद ही खुद बात कर रही है। मुझे ये देखकर बहुत खौफ महसूस होता है लिटरली। मैं उस वक्त उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझती, बल्कि वहाँ से दबे कदमों वापसी भाग जाती हूँ, और उसकी वजह शायद खौफज़दा होकर भागना था। मैं वापसी आकर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ, मगर मैं उसे किसी भी किस्म का जिक्र नहीं करती और इस इंतज़ार में रहती हूँ कि वो आएगी तो मुझे बताएगी, या देखते हैं ये आज क्या बोलती है, मुझसे क्या बहाना करती है। एज़ यूजुअल छुट्टी का टाइम होता है, वैन्स का टाइम होता है, आती है, मैं पूछता हूँ। उस दिन वो मुझे काफ़ी खामोश लगी। मुझसे इतनी बात जितनी वो करती है, कुछ भी बात इतनी उसने मुझसे नहीं करी। मैं उसे बहुत ही नोटिस करती रही। काफ़ी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज थे, मतलब वो मुझे मेरी दोस्त जो है वो नहीं लगी, जिस तरीके का उसकी नेचर थी उस हिसाब से। खैर वो अपने घर चली जाती है और मैं अपने घर चली जाती हूँ। फिर हम 1-2 दिन इसी तरीके से मामलात रहते हैं। एक दिन फिर मैं हिम्मत करती हूँ, कॉलेज जाने के बाद जब वो जाती है बीच में, तो मैं जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। अब मैं जब
जाती हूँ वैसे ही चोरी छुपे मैं जाकर उसकी जगह पर, जहाँ पे जिस जगह वो जाती है पेड़ के पास से गुज़र के, वहीं पर जाके मैं उसे देखने लगती हूँ। तो जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरी उस वक्त जो देखने के बाद मेरी हालत हुई है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो बहुत ही अजीब सी उसकी शक्ल हुई हुई है और वो किसी से बात कर रही है और कोई भी नहीं है, और उसका कुछ अजीब सी आवाज़ उसकी हुई हुई है, और मतलब मुझसे वो लम्हा बिल्कुल भी देखा नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी उस दिन, क्योंकि उसकी चेहरे भी बहुत ही चेंज लग रहा था मुझे। वो मुझे नहीं लग रही थी कि वो मेरी दोस्त है। मैंने उस दिन भी यही कोशिश करी कि वो मुझे ना देखे, मगर मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मामला कुछ और है, और यहाँ पर जो लाला वगैरह या चौकीदार वगैरह यहाँ पर आने को मना करते हैं, उसकी कोई ना कोई रीज़न है, और ये किस तरीके से यहाँ पे पहुँच गई है या क्या मामला हुआ है ये तो मुझे नहीं पता। खैर मैं वापसी आ जाती हूँ और घर पर आ जाती हूँ। मेरी दोस्त में मुझे वाज़े बदलाव नज़र आने लग गया। ना अब वो बात मुझसे करती, ना हमारा मिलना जुलना पहले जैसा होता, मगर क्योंकि हमारे दरमियान दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, इवन कि हमारे फैमिली टर्म्स थे, यानी कि उनके माँ बाप का और हमारे पेरेंट्स का सब जगह आना जाना और बातचीत सब चीज़ें तकरीबन शेयर करते थे हम लोग। कुछ दिन बाद हमें उनकी वालदा की कॉल आती है हमारी अम्मी के पास कि मैं फ़ातिमा की बात पक्की हो रही है, और इस तरीके से हमने छोटी सी गैदरिंग रखी है, तो मंगनी वगैरह का करेंगे यार, देखने आ रहे हैं उन्हें, फिर रात के हाथ हो गया तो बात पक्की हो जाएगी जो भी है। हम लोगों को खैर बहुत खुशी होती है, और तकरीबन 3 दिन से 4 दिन हो गए होते और फ़ातिमा आ भी नहीं रही होती है कॉलेज। मगर ये तमाम मामलात ऐसे होते हैं कि मैं पूछना भी अब मुनासिब नहीं समझ रही होती, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदेशा था जो उसके साथ मामलात चल रहे थे। मैंने अपनी वालिदा से भी आके इस बात का ज़िक्र किया था। उन्होंने भी मुझे थोड़ा रिज़र्व कर दिया और कहा तुम हद से ज़्यादा मामलात में आगे नहीं बढ़ो, और कुछ पूछने या किसी से कुछ तहक़ीक़ करने की अपने दोस्त से ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। कुछ मामलात ज़्यादा बिगड़े तो मैं उनकी अम्मी से बात करूँगी। उससे पहले ये रिश्ते वाला मामला हो गया। खैर हमारे वहाँ उस दिन जिस दिन रिश्ते वाले उनके वहाँ आ रहे थे, तो कोई फैमिली में हमारे वालिद साहब की तरफ फैमिली में कोई किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं अपनी दोस्त से माज़रत कर लेती हूँ, हम लोग वहाँ नहीं जा पाते। अगले रोज़ मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ, रिश्ते वाले आए नहीं आए, तो उसने तो मुझे जवाब नहीं दिया, मगर उसकी मदर वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने जो है वो मुझे बताया कि इसकी तबीयत वगैरह भी सही नहीं थी उस दिन, और वो आए थे बाद में आएंगे, मतलब उनके लहजे से मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रही हैं, मुझे प्रॉपर कुछ बताना चाह नहीं रही। खैर वो मेरे पास से उठ के चली जाती हैं और चाय वगैरह का कहकर, और मैं अपने दोस्त के साथ ही अकेली बैठी हुई होती हूँ। उनका ऊपर वाला फ्लोर था, वो रहती थी नीचे, इनकी अम्मी वगैरह नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, तो यानी कि ऊपर वाले फ्लोर में अब मैं थी और मेरी दोस्त थी। उनकी अम्मी के जाने के तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने वही तस्करा छेड़ा कि क्या हुआ तुम्हारे रिश्ते को, आंटी कह रही हैं कि मना हो गया तुम्हारा रिश्ता वगैरह, ऐसा क्या हुआ है। उस वक्त वो मेरी दोस्त नहीं थी। मैंने वो अपनी आंखों से देखा जो मैं कभी भी नहीं भुला सकती। मैं देखती हूँ कि मेरी दोस्त मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखें लाल, बिल्कुल अंगारे की तरह दहक रही थी। मेरी तरफ देखकर कहती है, और उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, जैसे डबल आवाज़ हो जाती है, इस टाइप की आवाज़ में वो मुझसे कहती है कि ख़बरदार तुमने आज के बाद मेरी शादी का ज़िक्र किया, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे
शादी कबूल है। अगले ही लम्हे उसकी आवाज़ जो है ना, उसमें एक मर्दों वाली आवाज़ भी ऐड हो जाती है। वो लम्हा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकती। और मेरी दोस्त की शक्ल निहायत ही भयानक होने शुरू हो जाती है। मैं उस वक्त जहाँ जिस हालत में चप्पलें वहीं छोड़ के मैं भागती हूँ जीने कूद कूद के, और जल्दी से उनकी अम्मी के पास जाके रोने लग जाती हूँ। डर खौफ से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरा दम निकल जाएगा। इतनी मुझे खौफ, वो शक्ल, वो आवाज़ मैं नहीं भुला सकती। आंटी मुझे दिलासा वगैरह देती हैं, कहती हैं बेटा क्या हुआ, तबीयत वगैरह, मगर मुझ में उस वक्त कोई भी हिम्मत नहीं होती। वो मेरी अम्मी को फ़ोन करती हैं, वो फ़ौरन आ जाती हैं और मुझे लेकर फ़ौरन ही चली जाती हैं। क्योंकि हमारे टर्म्स इनसे अच्छे थे, तो अगले ही दिन आंटी मेरे पास आती हैं और मेरी तबीयत पूछने के लिए और जो कुछ हुआ क्या हुआ वो मालूम करने के लिए। मैं बहुत ही खौफज़दा होती हूँ, समझ में नहीं आ रहा होता। अपनी अम्मी से आके मैंने तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया होता है, मैं आंटी से ज़िक्र करती हूँ। तो इस तरीके का मसला कल हुआ था और वो फातिमा नहीं थी, यकीनन कोई और था। बहुत ही भयानक शक्ल थी उसकी। तो वो रोने लग जाती हैं और मुझसे बताती हैं कि ये जो तुमने देखा है ये हमने कल देखा था, और उसकी रीज़न रिश्ता ना होने की एक यही है। कुछ मामलात ऐसे हो गए थे जो मैं तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझ रही, मगर वो रिश्ते वाले फ़ौरन ही उठकर भाग गए यहाँ से। आंटी बहुत परेशान होती हैं, रोने लग जाती हैं, अपनी तमाम बातें हमारे साथ शेयर करती हैं। हमारी अम्मी भी उन्हें दिलासा देती हैं। मसला था मेरी दोस्त का, जो इस वक्त किसी न किसी के चुंगल में थी, या उसके ऊपर कुछ असरात थे। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे थे जो इंसानी सोच से काफ़ी आगे के थे। खैर मेरे वालिद साहब वगैरह कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं, पीरों वगैरह को, जो इन तमाम मामलात में बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं। तो मेरे वालिद साहब उनके घर में भेजते हैं, कहते हैं कि अगले ही दिन जो है मैं बात करूँगा और मैं ख़ुद लेकर आता हूँ, देखते हैं क्या मामलात हैं। खैर अगली सुबह मेरे वालिद साहब जो है वो हमारे मोहल्ले में ही एक होते हैं पीर साहब, उनसे टाइम वगैरह लेते हैं। वो तावीज़ात, दुआएं वगैरह तमाम बताते हैं, जो भी इल्म होता है वो रखते हैं। वो मेरी दोस्त के घर जाते हैं। मेरे पे पाबंदी बिल्कुल लग जाती है कि मैं वहाँ पे ना जाऊँगी, ना अपनी दोस्त से बिल्कुल मिलूँगी। और मैं ज़ाहिर बात है मौके की नज़ाकत को समझ रही होती हूँ, मैं हर बात में एग्री करती हूँ। मेरे वालिद साहब मौलवी साहब, पीर साहब को लेकर उनके घर चले जाते हैं। तो वो जायचे वगैरह खींचते हैं, मालूमात करते हैं। तो पता चलता है कि कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोई जिन कह लें, या कोई इस तरह के कोई गलत रूह वगैरह, जो कि कोई हिंदू है और जो है वो मेरी दोस्त पर हावी है और वो उसको पसंद कर रहा है या उसको तंग कर रहा है, इस टाइप की कुछ सिचुएशन है। और जो शादी वाला मामला भी हुआ है वो भी उसी ने करवाया है, वही था उसके अंदर। और जो उन्होंने बताया पीर साहब ने कि अपने कॉलेज में ये फला फला पेड़ की तरफ वहीं जाती है, बैक साइड पे, जो काफ़ी अरसे से ज़माने से वो जगह खाली पड़ी हुई है, वहीं पर ये तमाम मामलात हैं। तो इसको वही मिला है कहीं और उसके ऊपर वो हावी हो गया है, और जो है ये इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और अगर इसने पीछा नहीं छोड़ा तो ये मतलब इसकी जान तक को ख़तरा हो सकता है। ये तमाम बातें उन्होंने बताई, और इलाज वगैरह के लिए भी उन्होंने जो भी चीज़ें थी वो शुरू कर दी। उनके घर में अगले दिन भी गए और जो तावीज़ात, कील वगैरह जो कमरों में, घर में तमाम चीज़ें करी।
मेरी दोस्त का फ़िलहाल कॉलेज वगैरह जाना बिल्कुल बंद हो गया और मेरा भी उससे मिलना बंद हो गया। तो 3 महीने तक तकरीबन उसका इलाज चला। बहुत ज़्यादा बीमार रही, बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर वो जिन उस पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी और मौलवी से भी राब्ता किया गया, खैर बहुत इलाज कराए। उसके बाद मेरे दोस्त को ये लोग मुल्तान में लेके कहीं चले गए, उनके कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया था। तो मुल्तान में तकरीबन वो 6 से 7 महीने रही, अपना इलाज वगैरह कराया। तो उसके बाद जाकर वो आई है कराची वापसी तकरीबन 1 साल बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सही थी और कोई ऐसे मामला नहीं थे। वो दिन मैं अपनी दोस्त से ज़िक्र करती हूँ तो वो भी सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि ऐसी बहुत सारी जगहें जो हमें कोई बड़े बुज़ुर्ग या कोई भी अहले महल्ला कहीं जाने को या कहीं पर बैठने को मना करते हैं, तो इन बातों को हमेशा संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते और जो वहाँ पे मुकामी होते हैं, जो रह रहे होते हैं, या जैसे कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कुछ घर होते हैं, कुछ चौकीदार वगैरह जानते हैं मामलात और उन जगहों को बंद किया हुआ होता है, तो उनकी जस्तजू में हमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए और ऐसी जगहों पे जाने से हमेशा जो है परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे तमाम मामलात से बचाए। ये कहने में तो बहुत आसान है, मगर जिसके ऊपर गुज़र रही होती है ना, सिर्फ वही जानता है कि वो किस कर्ब के साथ और किस तकलीफ़ के साथ गुज़र रहा होता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ऐसे तमाम मामलात से हमेशा बचाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए वाक़े में, नई स्टोरी में। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।